Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about partnership agreement. According to Partnership Act, the partnership agreement is necessary for the formation of partnership. Partnership agreement written भी हो सकता है और oral भी हो सकता है, but a written agreement is better than oral agreement. ड्यूरिंग द रनिंग बिजनेस पार्टनर्स के दरमियान मुख्तलिफ तरह के डिस्प्यूट्स अराइज हो सकते हैं या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स अराइज हो सकती हैं। इन मिसअंडरस्टैंडिंग्स और डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए या रिमूव करने के लिए पार्टनरशिप डीड हमें एक गाइडलाइन पार्टनरशिप एग्रीमेंट हमें एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं और आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। अब ये कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड क्या है। The partnership agreement contains all the terms and conditions regarding to management and organization of the firm. अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी मेन प्रोविजंस हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड की, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या इंफॉर्मेशन शामिल की जाती हैं। फर्स्ट वन है नेम ऑफ पार्टनरशिप, कि फर्म जिस नेम से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रही है, फर्म का वो कंप्लीट नेम पार्टनरशिप डीड में दिया जाता है या मेंशन किया जाता है, और वो फर्म का नेम ऐसा नेम होना चाहिए जो पहले से किसी रजिस्टर्ड फर्म का ना हो। नेक्स्ट है नेम ऑफ द पार्टनर्स, कि जितने भी पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर उन सब पार्टनर्स के नेम्स और कंप्लीट एड्रेसेस पार्टनरशिप डीड में गिवन होते हैं। नेचर ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस की नेचर क्या होगी, पार्टनरशिप डीड में ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है। बिजनेस की नेचर से क्या मुराद है कि क्या बिजनेस मर्चेंडाइजिंग बिजनेस होगा, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होगा या सर्विसेज से रिलेटेड बिजनेस होगा। नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस की लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड की जाती है कि कौन कौन सी प्लेसेस पे बिजनेस किया जा रहा है, बिजनेस का हेड ऑफिस कहाँ है और इसकी मेन ब्रांचेस क्या हैं, उनके कंप्लीट एड्रेसेस पार्टनरशिप डीड में गिवन होते हैं। नेक्स्ट है commencement of business, the date and place where the business of the firm will be started first are also provided in the date. Duration of the business, पार्टनरशिप डीड में एक्सप्लेन किया जाता है कि बिजनेस का ड्यूरेशन क्या होगा, कि ये जो फर्म है ये फिक्स टाइम पीरियड के लिए बनाई गई है या इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, या फिर ये कि किसी ख़ास प्रोजेक्ट के लिए थी, ख़ास वेंचर के लिए थी, वो कंप्लीट हुआ तो उसके बाद पार्टनरशिप फर्म भी डिसॉल्व हो जाएगी। मींस के पार्टनरशिप डीड में बिजनेस के ड्यूरेशन के हवाले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, कि फ़र्म की मैनेजमेंट कैसी होगी, फर्म के बिजनेस को कौन कैरी ऑन करेगा। तमाम पार्टनर्स मिलके भी बिजनेस को कैरी ऑन कर सकते हैं और इसके अलावा एक पार्टनर सब पार्टनर्स के बिहाफ पे उनकी नुमाइंदगी करते हुए भी बिजनेस को कैरी ऑन कर सकता है। अमाउंट ऑफ कैपिटल, कि टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल फर्म की क्या होगी, और इसके अलावा ये कि इंडिविजुअली तमाम पार्टनर्स की कंट्रीब्यूशन कितनी है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितनी है, ये पार्टनरशिप डीड में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, it is also provided that any partner will be allowed to draw any amount of the firm for his personal use, और फिर ये कि पर्सनल यूज़ के लिए अगर उसने अमाउंट विड्रॉ करवाई है किसी पार्टनर ने तो वो किस लिमिट तक करवा सकता है, उसकी लिमिट क्या है, ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट में मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मेंशन की जाती है कि दो कंडीशंस हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि पार्टनर्स इक्वली प्रॉफिट और लॉस को शेयर करें, और ये पॉसिबिलिटी भी है कि अकॉर्डिंग टू द कैपिटल रेशो पार्टनर्स को प्रॉफिट और लॉस शेयर करना पड़े। तो ऐसी सूरत में जो भी कंडीशन है, दोनों सूरतों में जो भी है वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया जाएगा कि प्रॉफिट और लॉस तमाम पार्टनर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या फिर ये कि उनके कैपिटल के मुताबिक उनके प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स, it is also provided whether interest on capital and drawings will be allowed or not, and if allowed then what will be the annual rate. अमूमन
अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप ये रेट इंटरेस्ट रेट 6% होता है, लेकिन पार्टनर्स चाहें तो अपनी बाहमी रजामंदी से इस इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है सैलरी टू द पार्टनर्स, के बिजनेस को मैनेज करने वाले पार्टनर को, यानी जो पार्टनर बिजनेस को कैरी ऑन कर रहा है, मैनेज कर रहा है, उस पार्टनर को क्या कोई सैलरी दी जाएगी, और अगर दी जाएगी तो सैलरी अमाउंट क्या होगी, ये पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, के फाइनल अकाउंट्स कब प्रिपेयर किए जाएंगे, कौन सी डेट को प्रिपेयर किए जाएंगे, वो डेट पार्टनरशिप डीड में मेंशन की जाती है। फाइनल अकाउंट्स कि 3 मंथ्स के बाद भी प्रिपेयर किए जा सकते हैं, 6 मंथ्स के बाद भी प्रिपेयर किए जा सकते हैं, और एनुअल बेसिस पे भी प्रिपेयर किए जा सकते हैं। फर्म की जो भी पॉलिसी है रिगार्डिंग फाइनल अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, वो पॉलिसी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में मेंशन की जाती है। नेक्स्ट है एडिशनल फंड्स, के पेड अप कैपिटल से ज़्यादा पार्टनर्स को अगर अमाउंट रिक्वायर्ड है या फंड्स रिक्वायर्ड हैं, तो ऐसी सूरत में वो फंड्स कैसे अरेंज किए जाएंगे, क्या वो आउटसाइडर से बोरो किए जाएंगे या पार्टनर्स में से किसी पार्टनर से वो अमाउंट बोरो की जाएगी। नेक्स्ट है ऑडिट ऑफ अकाउंट, ऑडिट क्या होता है, बुक ऑफ अकाउंट्स की जांच पड़ताल, कि क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अकॉर्डिंग टू द गैप रूल मेंटेन किया गया है या नहीं किया गया। तो जो भी रूल्स रिगार्डिंग इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट होंगे वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में मेंशन किए जाएंगे। नेक्स्ट है बैंक अकाउंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्लियरली स्टेटेड होगा कि ज्वाइंट बैंक अकाउंट होगा तमाम पार्टनर्स का, या फिर ये कि किसी एक पार्टनर को अथॉरिटी दी जाएगी कि वो अपने नाम से बैंक अकाउंट ओपन करे और तमाम चेक्स को साइन करे। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये तमाम इंफॉर्मेशन दर्ज की जाती है। नेक्स्ट है एडमिशन एंड विड्रॉल ऑफ पार्टनर्स, तमाम पार्टनर्स अपनी बाहमी रजामंदी से म्यूचुअल कॉन्सेंट से किसी भी नए पर्सन को बिजनेस में एंटर कर सकते हैं, और इसी तरह से अगर कोई पर्सन अपनी इन्वेस्टमेंट को पार्टनरशिप फर्म से विड्रॉ करवाना चाहता है या पार्टनरशिप फर्म से रिटायर होना चाहता है, तो तमाम पार्टनर्स की बाहमी रजामंदी से म्यूचुअल कॉन्सेंट से वो फर्म से रिटायर हो सकता है और अपनी इन्वेस्टमेंट को भी विड्रॉ करवा सकता है। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में all the rules regarding admission and withdrawal of partners मेंशन किए जाएंगे। नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि जब भी नए पर्सन को बिजनेस में एंटर किया जाता है या कोई पर्सन अपनी इन्वेस्टमेंट को फर्म से रिटायर विड्रॉ करवाता है या कोई पर्सन रिटायर होता है, तो ऐसी सूरत में गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। तो गुडविल की वैल्यूएशन के क्या रूल्स और रेगुलेशंस होंगे, क्या प्रोविजंस होंगी इससे रिलेटेड, वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन की जाती हैं। नेक्स्ट है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, कि तमाम पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स और क्या क्या ड्यूटीज होंगे जो वो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द लायबिलिटी, कि फर्म की लायबिलिटीज़ क्या होंगी। जनरली फर्म की लायबिलिटीज़ अनलिमिटेड होती हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटीज से क्या मुराद है कि इन केस अगर बिजनेस में लॉस हो जाता है तो लॉस को रिकवर करने के लिए, लोगों के क्लेम्स को मीट करने के लिए पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स को यूज़ किया जाता है। तो क्लियरली मेंशन होगा कि फर्म में पार्टनर्स की लायबिलिटीज़ क्या हैं। जनरली लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं, लेकिन बाज़-औक़ात कुछ पार्टनर्स की जो लायबिलिटीज़ हैं वो लिमिटेड भी हो सकती हैं। दिस वाज ऑल अबाउट पार्टनरशिप डीड। थैंक यू।